अब एक दूसरे तरह की कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा आए, बहुत ज्ञानी थे और उनको ज्ञान कुछ ऐसा भी था कि वो जानवरों से बात कर सकते थे, पंछियों से बात कर सकते थे। हम जिनको समझते हैं ये पंछी हैं, इनकी भाषा अलग है, ये जानवर हैं, इनकी भाषा अलग है। इन ज्ञानी महात्मा को वो सिद्धि थी, वो सबसे बात कर सकते थे। तो एक बार जब वो गांव आए तो गांव के लोगों से पूछा उन्होंने कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो लोगों ने बताया सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बस एक परेशानी है। तो बोले वो क्या परेशानी है? तो बोले हमारे गांव में एक सांप है, वो सब बच्चों को काटने जाता है, दौड़ा देता है, काटने के वास्ते उनके पीछे पड़ जाता है। तो साधु ने कहा अच्छा ऐसा है, तो मैं बात करके देखता हूँ, बताओ किधर रहता है, वो सांप का बिल कहाँ है? तो लोगों ने बताया देखिए वो जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, बड़ा सा पेड़, उसी के नीचे एक बिल बना हुआ है, उसी में वो सांप रहता है। तो साधु बाबा गए वहाँ और उस पेड़ के पास बैठे और उन्होंने बड़े प्यार से सांप को बुलाया, सांप बेटा बाहर आ जाओ, सांप बेटा बाहर आ जाओ। एक बार और जब बोला तो सांप धीरे धीरे ससरता हुआ अपने बिल से बाहर निकल के आ गया। तो बाबा ने कहा कि सांप ऐसा है बेटा कि गांव के लोग तुमसे बहुत डरते हैं और वो एक बात से घबराए रहते हैं कि उनके बच्चे जब खेलने कूदने बाहर आते हैं और खेल रहे होते हैं तो कई बार उनका कहना है कि तुम उनको काटने दौड़ते हो, तो ऐसा मत करो, वो बच्चे डर जाते हैं। तो सांप ने कहा मैं तो अपना खाना ढूंढने निकलता हूँ और खाना ढूंढने निकलता हूँ तो वो लोग मुझे पत्थर से मारते हैं, तो मैं उनकी तरफ दौड़ता हूँ अपने बचाव में। तो बाबा ने कहा नहीं बेटा तुम उनको काटने के लिए मत जाओ, उनको मत काटना, ठीक है, मेरी बात मानो इस बात से। सांप ने कहा ठीक है, अब आपका आदेश है तो मैं नहीं करूँगा। सांप फिर से बिल में चला गया। कि 2-4 महीने के बाद बाबा उस गांव से फिर गुजर रहे थे, तो बाबा आए और लोगों से पूछा उन्होंने तब अब कैसा चल रहा है? अब सांप तो किसी को काटने नहीं दौड़ रहा है, तुम लोग का क्या कहना है? अब सांप से कोई डर तो नहीं है बच्चों को? बच्चे खेलने कूदने में तो अपना मस्त होकर खेलते हैं ना। बच्चों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं सांप तो अब निकलता भी नहीं है, अब तो हम लोग को खेलने कूदने में कोई परेशानी नहीं है, कोई भय नहीं है। तो लोगों ने कहा कि देखिए अब तो बच्चे भी खुश हैं। तो बाबा ने कहा ठीक है चलो जाते जाते उस सांप को एक बार धन्यवाद और आशीर्वाद दे देते हैं। बाबा फिर उस पेड़ के पास गए और जाकर उन्होंने फिर आवाज़ दिया, सांप बेटा बाहर निकलो, तुमसे बात करनी है, सांप बेटा बाहर निकलो, तुमसे बात करनी है। 3 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला, वो सांप बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, निकल ही नहीं रहा था। तो बाबा ने जब 6ठी बार बोला तो उन्होंने देखा अंदर से एक पूरी तरह से घायल एक सांप निकला। वही सांप था जिसको बाबा ने पिछली बार आवाज लगाई थी तो बाहर निकल के आया था। और इस बार जब वो सांप निकल के आया तो चल भी नहीं, मतलब वो ससर भी नहीं पा रहा था अपने बिल के बाहर निकलने में, इतनी बुरी तरह वो घायल था, पूरे शरीर पे उसके चोट लगे हुए थे और वो बहुत मुश्किल से बाहर निकल के आया। तो बाबा ने उसको कहा बेटा ये कैसा हाल हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुमको ये चोटें कैसे लगी, तुम्हारा शरीर इतना घायल कैसे हुआ? तो सांप ने कहा बाबा मैं क्या बोलूं, आपने मुझे कहा कि बच्चों को दौड़ाना नहीं, काटना नहीं, अब मैं खाना खाने ढूंढने के लिए बाहर निकलूंगा ना, जब मैं बाहर निकलता हूं तो ये बच्चे मुझे पत्थर से मारते हैं, अब मैं भागता भी हूं अपने बिल की तरफ तब भी ये मुझे पत्थर से मारते हैं, छड़ी से मारते हैं। अब मैं उनको काटना भी नहीं चाहता हूं, ना काटने के लिए जाता हूं, लेकिन वो मुझे दौड़ा देते हैं और मुझे मारते हैं बुरी तरह। तो अब तो मैं कितने दिनों से खाना भी खाने निकल नहीं पाया हूं, इसी भय से कि वो फिर मुझे मारेंगे और मैं मर जाऊंगा इसी तरह चोट खा खा कर। तो बाबा ने कहा ये क्या किया तुमने, मैंने तुमको काटने को मना किया था, लेकिन अपने बचाव के लिए फुफकारने से मना थोड़ी किया। तुम फुफकार तो सकते ही हो ना, तुमको फुफकार के उनको डराना था ना, काटने को हमने मना किया था, अपने बचाव में फुफकारने को हमने थोड़ी मना किया था।
आप इशारा समझ रहे हैं बाबा का क्या है? अगर कभी ऐसा हो आपके साथ तो आप भले ही मारपीट ना करें, कम से कम थोड़ा स्टैंड तो लें। डरे क्यों? और डरेंगे तो लोग और डराएंगे। इसलिए फुफकारने को बाबा ने बोला कि मना नहीं है। सांप को यही समझाया। आप भी अपने जीवन में इस बात को समझिए, स्टैंड लीजिए, समझाने की बात करिए, लेकिन डर के अपने घर में छुप नहीं जाइए। छुपने वाले को कोई बचता नहीं है, कोई मदद नहीं करता है। स्टैंड तो हमको मिलकर लेना ही पड़ेगा अपने जीवन में, सच के सामने। क्लास में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में, जहां भी कोई परेशानी आएगी तो एक स्टैंड लेना। हाँ, अब कैसे स्टैंड लेंगे वो समझना होगा, हम कैसे बोलेंगे वो समझना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आदमी हमसे बेढंगे से बात कर रहा है तो हम भी बेढंगे से बात करें, लेकिन कम से कम हम अपनी बात रखें तो सही। हम छोड़ देंगे, हर बात से पीछे हो जाएंगे तो भी तो बदलाव नहीं आएगा ना। तो एक स्टैंड तो लेना ही है। एग्रेसिवली नहीं करिए, नुकसान मत करिए, लेकिन स्टैंड लीजिए। एक स्टैंड लीजिए जो आपके लिए आवश्यक हो, आपके परिवार के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना बहुत आवश्यक है। ये मेरा स्टैंड आप देख रहे हैं, मैं पॉडकास्ट बना रहा हूं, ये मेरा स्टैंड लेने का तरीका है। आप भी कुछ ढूंढिए अपने तरह का स्टैंड। अपने दोस्तों के साथ जब मिलिए तो आपस में बात कीजिए कि नहीं, हर बात में पीछे हो जाना, हर बात में डर जाना कोई सही बात तो नहीं होगा, लेकिन हर बात में लड़ाई करना भी कोई सही नहीं होगा। अगर किसी के साथ कुछ तकलीफ दिया जा रहा है समाज में, तो कम से कम 5 आदमी मिलके जाके जो तकलीफ दे रहा है उससे बात तो कर सकते हैं। यही स्टैंड काफ़ी है मदद के लिए। अगर किसी को कोई समाज में 4 लोग मिलकर तंग कर रहे हैं तो हम भी 5 लोग जाके उन 4 लोगों को समझा तो सकते हैं कि भाई इनके साथ हम लोग भी हैं, आप इनको परेशान मत कीजिए, इनको तंग मत कीजिए। क्या कहते हैं, सोच के देखिएगा। इंडिविजुअली आप नहीं जाना चाहते, मत जाइए, कम से कम 3-4 लोगों से बात कीजिए कि चलिए ना हम लोग उनके लिए बात करते हैं। थोड़ा स्टैंड लेना। हमारे समाज में सबसे बड़ी परेशानी जो मैं महसूस करता हूँ, लोगों ने एकदम विड्रॉ कर लिया है, बात ही नहीं करना चाहते हैं, कहीं खुल के बोलना ही नहीं चाहते। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 5 लोग साथ मिल के अगर जाएंगे, बात करेंगे, तो जिसके साथ गलत हो रहा है उसको साथ मिलेगा, उसका बचाव होगा। हाथ जोड़ के समाज से आप बच नहीं सकते हैं। स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा मेरे भाई। जीवन में एकजुट होकर रहना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमेशा विड्रॉ करना सॉल्यूशन नहीं है। आज कल किसी और के साथ हो रहा है, आज आपके साथ होगा। कल किसी और के साथ अच्छा होगा तो आपके साथ भी आज अच्छा होगा। तो इसको समझिएगा, सोच के देखिएगा, और 5 लोग मिलके एक साथ अच्छी बातें करेंगे, उसका व्यवहार पे फर्क पड़ेगा ही लोगों के। मेरी बात अगर अच्छी लगे, इसको सोच के प्रैक्टिस कीजिए। नमस्कार। विड्रॉ मत कीजिए। सारे लोग विड्रॉ कर लेंगे तो ये समाज किसके कहने से चलेगा? समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आज प्यार से आप सुनते हैं, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को बताएं। बस बहुत बहुत धन्यवाद।